पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किए और एक्सरसाइज 1.2 के, और इस बार करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के, जिसे देखकर बहुत सारे बच्चों की आंख में प्याज लग जाती है। उन्हें मैं बहुत ही आसानी से बताऊंगा। इसमें हम 2 क्वेश्चन लिए हैं और वो भी आसान भाषा में। जो कहते हैं ना, हंसते खेलते कर दीजिएगा, वही काम आप अभी करिएगा। तो बस जुड़े रहिए और देखते रहिए, इसे अंत तक ज़रूर देखिए। आपको जो है एग्ज़ाम में 2 नंबर गारंटी के साथ हम लेते हैं। चलिए देखिए, सिद्ध करना है आपको कि √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। जब बच्चा एग्जाम में बैठा दे दिया कि सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो आज तक ये है ना सिद्ध कर पाया है कि वो लड़का है तो काहे के लिए है जब अकेले ही है, तो ये √3 का सिद्ध कर पाएगा। तो इसे आप सिद्ध करने के लिए बहुत ही आसान भाषा में चलिए, हम क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं, आप सुन लिए, बहुत ज़्यादा है। तो देखिए, इसे शुरुआत करिए। हम क्या करेंगे, मान लेंगे पहले, ठीक है। क्या करेंगे, मान लेंगे, यानी माना कि √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। और आपको पता है कि परिमेय संख्या का रूप किस तरह का होता है, P/Q के। तो P/Q में इसे लिख दीजिए, यानी √3 बराबर P/Q। और P/Q है तो एक बात ज़रूर आप नोटिस करिएगा, Q कभी भी 0 ना यहाँ होना चाहिए, Q = नॉट 0। हाँ, इन दोनों में कोई कॉमन चीज़ नहीं है। बेचारा तो अकेले है तो कॉमन क्या है, लिखिए था ना लिखिए, कोई फ़र्क ना पड़ता है। अब यहीं से जो है इसका काम चालू होता है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब दोनों तरफ वर्ग करिए, यानी स्क्वायर तो करिए। देखिए, √3 का कितना हो जाएगा, 3। अब P/Q का कितना हो जाएगा, उसे भी कर लीजिए। √3 का स्क्वायर बराबर P/Q का स्क्वायर। तो देखिए कितना हो जाएगा, √3 का 3 और P/Q का P²/Q²। तो देखिए यहाँ पर कितना है, Q²। देखा है कि ये तोरा पास 2 को है, एगो हमरो दो, हम अकेले हैं, न तो अकेले ना रहेंगे, भाग जाएंगे। तो इसको क्या कर देगा, एगो दे देगा। तो देखिए, जब Q² है तो हम इसे कितना लिख सकते हैं, 3 बराबर P²/Q Q। तो ये बोलेगा कि अच्छा दोनों टूट गया, एगो हमारा तरफ आ जाओ। देखिए इधर आके क्या कर रहा है, भाग, तो इधर आकर क्या कर देगा, गुणा, यानी 3Q, माफ करिएगा, 3Q बराबर P²/Q। ठीक है। तो देखिए आपने पढ़ा होगा पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरा नंबर, ठीक है। पूरा पूरा नंबर, जैसे 5 ले लीजिए, 20 ले लीजिए, चाहे 2 × 3 करिए तो कितना आएगा, 6 ना आएगा। ये क्या है, पूर्णांक है। अगर हम 2 × 3 का कर देंगे, 2/3, तो ये क्या बन जाता है, जिसे बोलते हैं आप बटा के जोड़ से क्या बोलते हैं, भिन्न। क्या बन गया यहाँ पर, भिन्न। यही तो बात समझना है। देखिए ये जो है हमारा हो गया 3Q, क्या हो गया हमारा, पूर्णांक। 3Q बराबर हमारा क्या हो गया, पूर्णांक। कहिए क्या है, कहा कि दूसरा नंबर के साथ गुना कर रहा है, और जब 2 नंबर गुना करता है ना अपने आप में, क्या कहलाता है, पूर्णांक। और ये देखिए बट्टा में है, तो ये तो बेचारा कहीं रहा है कि हमें लिख दीजिए भिन्न में, हमें ना मतलब है किसी से। तो ये क्या है आपका, भिन्न। और एक बात बताइएगा, आपने ही तो लिख दिया कि पूर्णांक इतना है, भिन्न इतना है, तो इसका मतलब क्या होगा, काहे हम लिखे हैं। तो देखिए पूर्णांक, जैसा हम 2 × 3 कर दिए तो क्या हो गया बबुआ, 2 × 3 6, ठीक है। आइए हम 2/3 कर देते हैं। देखिए दोनों वही ना संख्या है, 2 या 3 का हम काम कर रहे हैं। एक बार गुना कहिए तो पूर्णांक कहा गया ही, एक बार कर दिए भागा तो क्या हो गया, ये आपका भिन्न कहा गया। तो ये दोनों का भी बराबर होगा, 6 बराबर 2/3 हो सकता है,
कोई अंदर आदमी कहेगा देखेगा तो हाँ इतनी लंबा है इतनी गोल है, न कहेगा यानी बराबर न है। तो आप क्या लिख सकते हैं, देखिए तो आप लिख सकते हैं पूर्णांक इक्वल टू नॉट भिन्न। क्या लिख सकते हैं, पूर्णांक, चाहे यहाँ पर हम तनी लिख देते हैं नीचे थोड़ा, पूर्णांक इक्वल टू नॉट भिन्न। और जब पूर्णांक का भिन्न बराबर नहीं होगा, और जब पूर्णांक भिन्न बराबर नहीं है, तो जो आपने माना है तो ये गलत है। हाँ भाई गलत है, साफ साफ है। तो इससे जो समीकरण है वो गलत है, गलत है। ये जो आप किए हैं वो भी गलत है, ये जो किए हैं वो भी गलत किए हैं। और सबसे बड़ा तो गलती ये हो जाएगा कि आप जो मान लिए हैं वही गलती है। और जब आप सिद्ध कर दिए कि पूर्णांक और भिन्न बराबर नहीं है, तो एक बात आप लिखना चाहते हैं, एक लाइन तो यहाँ पे लिख दीजिएगा बीच में, दो संख्याओं का गुणनफल पूर्णांक कहलाता है तथा दो संख्याओं का भागफल भिन्न कहलाता है, जिससे मैंने 2 और 3 लेकर समझाया अभी। ये तो पूरा बेसिक चीज़ होगा। ये आपका क्या है, पूर्णांक और भिन्न। तो जब ये दोनों बराबर नहीं है, यानी हमारा मानने गलती हो गया। अब हम मान के हम इतना दूर ले आए, हम मानने गलती हो गया। जैसे देखिए आपका गांव में नली बन रहा है, और नली ई डिजाइन से बना दिया ना कोई आके कि धीरे धीरे ऊपर ही चढ़ रहा है। पता चलेगा कि यहाँ से पाइप से चलाई या नली से फिर घरे में घुस जा रहा है। तो वही हाल इसका भी हो गया। यहाँ पे पूर्णांक का भिन्न बराबर नहीं है, तो ये मानना है हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो हम यहाँ पे अब लिख सकते हैं, देखिए लिखिए, जब पूर्णांक और भिन्न बराबर नहीं होंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः हमारी मान्यता यह गलत है कि √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या ना है तो क्या होगा बबुआ, अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएंगे ये, अपरिमेय संख्या। इसलिए √3 अपरिमेय संख्या है। ये तो आप सीख गए। और जब सीख गए तो पहले उतार लीजिएगा, और उतार के ज़रा 2-3 वो क्वेश्चनवा बनाइएगा। पहला है हमारा √2, √5 और √7। ठीक है, ये बनाइएगा। का है कि आपको अगर पूछ देगा ना तो ये याद करके जाइएगा। ये दोनों तीनों में से आ गया कोई, तो बस आप दांतें निकाल के बैठ जाइएगा, नहीं तो नींद लगेगा क्लास में, क्या करिएगा। तो कह रहे हैं कि बना के ही बनाइएगा, क्लास का ख़त्म कर लेंगे तब। चलिए इन्हें साफ करके एक और क्वेश्चन लेंगे हम, जो इनसे थोड़ा अलग होगा। और जब ये चीज़ जो बच्चा समझ गया है ना, उसके लिए अब कुछ नहीं है। जो हम तरीका बताएंगे उसके लिए वो सब कुछ नहीं है। बस डर के ना रहिए, टाइट रहिए। देखिए हम अगला क्वेश्चन क्या देते हैं आपको। क्वेश्चन है हमारा अगला, सिद्ध करे कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको क्या सिद्ध करना है, हम ना लिखेंगे वो सब, डायरेक्ट लिखते हैं। 3 + 2 √5 कितना है, 3 + 2 √5। देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है, तो देखिए ये क्वेश्चन जब है तब मान लीजिए 4 आदमी जा रहे हैं। ठीक है, ये है मिश्रा जी, यह है महतो जी, महतो ना लेते हैं, यह है यादव जी, और ये है सिंह जी। तीनों लोग जा रहे हैं, 3 ही ले लीजिए, मान लीजिए वहाँ 3 है। इन्हें हम 3 मान लेते हैं, और इन्हें मान लेते हैं यादव जी के 2, और इन्हें मान लेते हैं √5। देखिए अगर समझाने के लिए हम ये सब लिए हैं, कोई बुरा ना मानिएगा। देखिए मिश्रा जी तो 3 हैं, और जो यादव जी हैं वो भी 2 हैं, और सिंह जो है √5 है। तो मान लीजिए ये दोनों लोग शांत प्रभाव के हैं,
ये थोड़ा अशांत प्रभाव का है, थोड़ा खिसियाई रहते हैं, एकदम टाइट से चलते हैं, बोलते हैं कि सब आदमी भाग जाता है। देखते हैं हर समाज में कोई ना कोई एक ऐसा मिल ही जाता है। उसी तरह से इसके समाज में ये रूट 5 है, यानी शिव जी के बराबरी करने वाला। कि कहेंगे जादव जी मिश्रा जी से, ये जादव जी हट जाइए, कहे कि वो बहुत मारेंगे आपको बाद में। तो मिश्रो जी भी कहेंगे कि हाँ तो चलिए हमने के साइड हो जाते हैं, इनको रहने दीजिए। और जब ये समझ गए तो काम हो गया आपका। देखिए हम ये क्वेश्चन के ना सिद्ध करके हम केवल सिद्ध करेंगे इसको। आपको पता है कि 3 जो है परिमेय संख्या है, कॉन्फिडेंस है पूरा तरीका से, कहा कि 3 को आप 3/1 लिख सकते हैं और 2 के 2/1। इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसमें शक है कि ये होगा तो क्या होगा, यानी इसको ठीक करने पड़ेगा। तो चलिए इसे ठीक करिए। हम रूट 5 है ना कहा सिद्ध कर देते हैं, सिद्ध करिए। देखिए मान के चलिए, ठीक है, थोड़ा कम हो रहा है। माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। आपको साफ साफ पता है कि वो जो है परिमेय है, ये अपरिमेय है, एकदम ही खिसियाई आदमी है। लेकिन हम क्या मानेंगे इनको, परिमेय संख्या मान ली कि हम शांत हैं, परिमेय संख्या है। और अब पढ़े तो होंगे और जानते भी होंगे, जब परिमेय है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखिए रूट 5 बराबर P/Q। और जब P/Q है तो आपको पता है कि यहाँ पर Q 0 नहीं होना चाहिए। तो हो गए Q 0, तो आप इनको भाग करते रहिए, 0 से अनंत पाएंगे। और जब अनंत पाएंगे तो आपको कोई मतलब ही ना होगा क्वेश्चन के। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग। दोनों तरफ वर्ग करिए यानी स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, रूट 5 का डायरेक्ट लिखिए ना, रूट 5 का 5 हो जाएगा। P का P स्क्वायर और Q का Q स्क्वायर। तो देखिए 5 तो इधर बेचारा अपना अकेले हो गया। तो ये कहेगा कि बराबरी है, बराबर बोल रहा है, बराबर कैसे हैं, तू नीचे 2 ले ले, हमरा तो एक को ना, तू क्या कहे कि एगो दीजिए। तो कहे कि हाँ ले लो, क्या दिक्कत है, यानी 5 और Q स्क्वायर है, तो एगो Q देगा तो क्या हो जाएगा, ये 5Q। ये कितना बच जाएगा, P² केवल Q। तो देखिए ई तो आपको बच गए। और जब भी बच गए तो आपको पता है, पीछे हमने पढ़ाया था, 2 संख्या के गुणनफल क्या होता है, पूर्णांक होता है। और 2 संख्या के भागफल क्या होता है, भिन्न होता है। और जब आपको ये पते है तो हम काहे न कर लें कि पूर्णांक इक्वल टू भिन्न नहीं है। काम कहानी रूट 5 का खत्म है, तो करिए उसी पे काम कहानी। लिख लीजिए ज़रा, 5Q बराबर यहाँ पर क्या है, पूर्णांक, और P² क्या है, भिन्न। और जब भिन्न है तो आपको पता है कि पूर्णांक का भिन्न बराबर ना होता है, तो हम लिखेंगे कि पूर्णांक इक्वल टू नॉट भिन्न। और जब ये दोनों बराबर ही नहीं है तो जो आप माने हैं तो वो तो मानना ही आपका गलती हो गया। और जब गलती हो गया तो हम क्या लिख देंगे, इसलिए रूट 5 पहले लिख दीजिए कि जो माने हैं वो गलती है, ठीक है। अतः हमारी मान्यता यह गलत है कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और देखने में कोई दिक्कत हो तो हम बोले हैं तो उसे सुन के लिख लीजिए। हमें पता है कि बहुत के देखने में दिक्कत होगा लिखने में।
मैनेज कर लीजिए, क्या करिएगा, बहुत ख़राब राइटिंग है। तो चलिए, अगर इन्हें आप लिख लिए हो तो आगे आइए। तो क्वेश्चन हमारा क्या था उस पर हम चलते हैं। देखिए हमारा जो क्वेश्चन था 3 + 2√5। तो अगर आप ई सिद्ध करेंगे तो कहिएगा डायरेक्ट दिखा कि हाँ तो खाली हमारा ना कैला है, इसका कहाँ किए हैं, इसको भी करिए। कैसे होगा, का तर्क दीजिए कुछ कि हम कैसे लिख दें कि परिमेय अपरिमेय है। डायरेक्ट तो कह ही नहीं सकते हैं। मान लीजिए दूगो, एगो जा रहा है थी बदमाश है, एगो शांति आदमी है, मान लीजिए सीधा है, पुलिस आएगा दोनों गोली मार देगा ना, आखिर का तर्क देगा कि काहे गोली मारे। मान लीजिए कोई अपराध कर रहा है, आप उसका साथ दीजिएगा, आप सीधा ही रहिए, तो पुलिस आपको गोली मारेगी या कुछ करिए, सजा तो जरूर देगी। उसी तरह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे ए इनके बीच के ब्रह्मास्त्र हैं, ए अलग है, ये अलग है। ध्यान दीजिए यहाँ पर, यहाँ 3 और 2, देखिए 3 और 2 क्या है, परिमेय संख्या है। 3 और 2 परिमेय संख्या है। √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है हमारा, अपरिमेय संख्या है। तो लिखने का मतलब क्या हो गया, यह तो ना समझे हम, और ना आप समझे ना हम समझे, तो काहे के लिए लिखें। तो देखिए पहले क्या है, 2 का √5 जो है गुना कर रहे हैं, दोनों गुना कर रहे हैं। ये जो है परिमेय है और एक क्या है, अपरिमेय। तो अब क्या लिखिएगा, ये परिमेय है और अपरिमेय है, तो लिखिएगा परिमेय तथा अपरिमेय, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होंगे, अपरिमेय होंगे, अपरिमेय होगा। तो देखिए ये तो आप सिद्ध कर दिए कि हाँ ये दोनों तो अपरिमेय हो गया। काहे कि आपको पता है कि जब परिमेय और अपरिमेय गुना करिएगा तो अपरिमेय होगा। लेकिन इसको कहाँ सिद्ध किए, इसको तो छोड़ ही नहीं है हम। तो अब उसको भी देखिए, इतना तो सिद्ध हो गया कि अपरिमेय है, तो इसको भी लिख दीजिए। फिर परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का योगफल। देखिए यहाँ पर क्या है, जोड़ है। यहाँ पर क्या था, गुना था, तो हम क्या लिखे थे, गुणनफल। यहाँ पे जोड़ है तो हम क्या लिखेंगे, योगफल क्या होगा, अपरिमेय होगा। ठीक है, और जब अपरिमेय होगा तो हम क्या लिख देंगे, ये सब क्या है, अपरिमेय है, सब क्या मारिए, सब अपरिमेय है। लिख दीजिएगा अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आप यह नोट कर लीजिए और जो समझाना चाहते हैं उन पे आइए। देखिए ऐसा लिख दीजिए, आपको जब फुल नंबर मिल जाएंगे। अगर कोई गलती कह दे तो समझ लीजिए कि गलत हो जाएगा, हमें क्या दिक्कत है, ऐसा गलती नहीं है, मजाक कर रहे हैं। तो देखिए आप उतार लिए हो तो यहाँ पे आइएगा। देखिए अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से केवल दे दिया जाए, ठीक है, 7√5, तो आप क्या करिएगा कि √5 का सिद्ध करिएगा और कह दीजिएगा कि परिमेय है और ई है अपरिमेय। और जब परिमेय अपरिमेय के हम गुना करते हैं तो डायरेक्ट लिखते हैं कि क्या है, अपरिमेय। और अगर बीच में घटाव रहे तब, यानी कर देंगे 7 घटाव √2, तब लिखिएगा परिमेय अपरिमेय के घटाव हमेशा क्या होगा, अपरिमेय। इसलिए क्या है, इतना जो है अपरिमेय है। सब सिद्ध करके यहाँ पीछे लिख दीजिएगा। ये डायलॉग है, बड़ा खतरनाक ही सब है। और अगर रहेगा बटा में तब जैसे रख गया 1/√2,
तो एक डायरेक्टो कर सकते हैं स्क्वायर लेके, या ना तो मान लीजिएगा कि खाली √2 जो है अपरिमेय संख्या है और एक जो है परिमेय संख्या है, और एक परिमेय और दो √2 अपरिमेय, और दोनों का भागफल क्या होगा, अपरिमेय होगा, यानी यह होगा। यानी सब क्वेश्चन आप जो है लगभग कर लीजिएगा। और ये जो क्वेश्चन पेपर है लगभग मैंने यहाँ पर कितना क्वेश्चन लिया है, 11, यानी एक सर पूरे वास्तविक संख्या में से हमने 11 क्वेश्चन लिया है। अगर आप इन्हें सोल्व कर लिए तो क्या आ जाएगा सारा नंबर, चिंता न लीजिए। और बताने लायक क्वेश्चन अगर बोलिएगा तो शांत और अशांत वाला बता देंगे, नहीं तो टाइम ख़राब करना अच्छी बात नहीं है। हाँ कुछ ले लेंगे 2-3 एग्जाम्पल। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।